पिछला जो मैच रहा था जय दुर्गा सुरई का बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था दिवा स्पोर्ट दिवा के सामने। उनका निशांत ने काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा था, गेंद और बल्ले से मैन ऑफ द मैच रहे थे। अब देखना है कि जय दुर्गा सुरई का ये दूसरा मैच, लेकिन इस बार जो सामने टीम है सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का उनका फैसला रहा, इनवाइट किया है जय दुर्गा सुरई को पहले बैटिंग के लिए। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद का सामना करेंगे रुपेश पाटिल उर्फ छोटू। पहली गेंद वहां पर देखना है, ऑन साइड में गेंद को खेलने की कोशिश की थी, पुल करना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज। डॉट गेंद के साथ मैच की शुरुआत करते हुए एक अच्छी गेंद रही थी वहां पर पहली गेंद सागर की, ऑप्शन के बाहर से गेंद को निकाल दिया और ये डॉट गेंद होती हुई मैच नंबर 3 की अब यहां से शुरुआत हो चुकी है। टूर्नामेंट का आज का ये चौथा दिन हम देख रहे हैं, कल फाइनल डे रहेगा इस टूर्नामेंट का। पहली गेंद तो अच्छी रही थी वहां पर सागर की। फिर से वहां पर देखना है, इस बार थोड़ी सी नीचे की तरफ गेंद रह गई थी, सब मरीन डिलीवरी इस बार रही है वहां पर। गेंद पीछे होने के बाद ज्यादा बाउंस नहीं ली थी वहां पर, पहली 2 गेंदे डॉट, लेकिन लगातार जिस तरह से अपना बैट घुमाया है रुपेश ने, दोनों गेंदों को ऑन साइड में ही खेलने की कोशिश की थी। पहली गेंद के ऊपर पुल करना चाहते थे, दूसरी गेंद के ऊपर शॉर्ट ऑन पुल लगाना चाहते थे, लेकिन दोनों डॉट गेंद हुई। अब तक खाता नहीं खुला यहाँ पर जय दुर्गा सुरई का। पहली 2 गेंदें वहां पर सागर की अच्छी रही है, लगातार 2 गेंदों पर बिट करते हुए बल्लेबाज को। लेकिन इस बार देखना है वहां पर सागर की ये गेंद, इस बार गलती की है, लग स्टंप के बाहर काफी पिच कराया और ये वाइट के साथ अब जाकर खाता खुलता हुआ, एक्स्ट्रा रन के साथ अकाउंट ओपन होता हुआ जय दुर्गा सुरई ए का। पहली 2 गेंदें अच्छी रही थी, लेकिन इस बार वाइड गेंद रही है वहां सागर द्वारा। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, वहां पर गैप में गेंद को खेल दिया है, बहुत ही खूबसूरत इस बार कवर ड्राइव लगाते हुए गेंद के ऊपर रुपेश छोटू। गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार बहुत ज्यादा विड दी थी वहां पर बल्लेबाज को, अवे फ्रॉम द बॉडी गेंद को खेल दिया, पंच किया था इस गेंद को और कवर की दिशा में गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। यह अच्छा स्ट्रोक आता हुआ रुपेश छोटू के बैट से, चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया और टीम का स्कोर अब 5 पर पहुंचा दिया है। इस बार बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को की थी वहां गेंदबाज ने। पिछले मैच की हम बात करें तो भवाले बी का जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। इस बार कट कर दिया हल्के हाथों से, वहां पर देखना है फ्लाई स्लिप का खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन चूक होती हुई इस बार अब जाकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन उसी बीच बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। हालांकि तीसरे रन के लिए भी जाना चाहते थे वहां पर सुजीत पाटिल, लेकिन जैसे ही देखा कि खतरा बढ़ गया, अपने कदमों को वापस क्रीज की तरफ खींचा है, कट कर दिया था इस बार इस गेंद को वहां पर रुपेश ने। हालांकि फ्लाई स्लिप पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनसे चूक हुई और ये 2 रन अब स्कोर में जुड़ते हुए अच्छी बैटिंग यहां पर देखने को मिलती हुई रुपेश पाटिल उर्फ छोटू द्वारा 7 पर स्कोर को पहुंचा दिया है। मिला जुला क्रिकेट देखने को मिल रहा है, अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है, अच्छी बल्लेबाजी भी हो रही है। इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर, बाहर की तरफ गेंद निकलती हुई, अगेंस्ट द टर्न गेंद को खेलने की कोशिश भी की थी वहां बल्लेबाज ने। कुछ डॉट गेंदें भी रही है, अब तक 3 डॉट गेंदें भी रही है, एक बाउंड्री भी आई, वाइड भी आई, 2 रन भी दौड़ कर लिए गए। जय दुर्गा सुरई और सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे के बीच में एक ये अच्छा मैच चलता हुआ, रुपेश और सागर के बीच में ये अच्छा बैटल देखने को मिल रहा है। फिर से वहां पर देखना है, बिल्कुल मानो पिछली बाउंड्री जिस तरह से लगाई थी उसका रिप्ले दिखाया हो रुपेश ने, फिर से वहां पर पंच कर दिया और ये गेंद भी जाती हुई कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए हैं 11। अच्छी बैटिंग रही है पहले ओवर में रुपेश छोटू द्वारा, 2 बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए उन्होंने और स्कोर को पहुंचा दिया है पहले ओवर की समाप्ति पर 11 रन। हालांकि अच्छा ओवर भी रहा यहाँ पर सागर का, उतने रन नहीं खर्च किए उन्होंने, 3-3 ओवर 4-4 ओवर का ये मैच।
देखना है पहले ओवर में तो 11 रन किए वहां पर बल्लेबाजों ने। अब ओवर नंबर 2 में आएंगे सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे की तरफ से गेंदबाजी लेकर आते हुए अभिमन्यु। देखना है कि अभिमन्यु किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, जबकि सामना करेंगे वहां सुजीत पाटिल। पहली बार स्ट्राइक पर आए हैं सुजीत। पहले ओवर में सभी गेंदें फेस की थी रुपेश पाटिल ने, और 11 रन आए हैं पहले ओवर में। अब देखना है कि अभिमन्यु ओवर नंबर 2 लेकर आते हुए। थोड़ा समय में भी सहयोग करना है। देखिए आज का जो शेड्यूल है काफ़ी बिजी शेड्यूल है। आज भी कई बड़ी बड़ी टीमें खेलने जा रही है, तो थोड़ा सहयोग करना होगा समय के मामले में आप लोगों को। खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई ओवर नंबर 2 में आते हुए अभिमन्यु। पहली गेंद वहां पर अभिमन्यु की, और पहली गेंद के ऊपर शिकार कर लिया है सुजीत पाटिल। बैक टू पवेलियन। बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी का। बिल्कुल रनिंग कैच वहां पर समाप्त किया है। सतीश वक्चोरे वहां पर मौजूद थे। सतीश भी एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। धनेश 11 के लिए काफी वक्त तक क्रिकेट खेला है सतीश ने, और आजकल सिटी इमर्जिंग में वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अंजुमन स्पोर्ट्स के लिए सिटी इमर्जिंग में खेल रहे। अगर हम सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे के ऊपर नजर डालें तो बिल्कुल कंप्लीट टीम नजर आ रही है। विश्वास पाटिल भी उनके पास है, एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन और एम्पायर भी है, और साथ ही साथ मयूर मयूर भी एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। नहीं, विश्वास जो है मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है, एक अच्छे एम्पायर भी है वो, और साथ ही साथ एक अच्छे बैट्समैन भी है। पहला विकेट इस वक्त गिरा है सुजीत पाटिल, अपना खाता नहीं खोल पाए। नए बल्लेबाज आते हुए केतन पाटिल। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की, पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए अभिमन्यु। हालांकि स्ट्रोक अच्छा लगाया था वहां पर बल्लेबाज सुजीत ने, लेकिन रनिंग कैच समाप्त किया मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी ने। 11 पर ये पहला विकेट गिरा है। एक बार फिर से अभिमन्यु। ओहो हो, कमाल का स्ट्रोक आते ही साथ वहां पर गेंद को भेज दिया बाउंड्री के पार। झाड़ियों के झुंड में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। स्लॉक स्वीप लगाया इस गेंद के ऊपर केतन पाटिल ने। 17 पर स्कोर को पहुंचा दिया है। पहली गेंद अच्छी रही थी अभिमन्यु की, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद रही है। फ्रंट फुट को आगे निकालकर ऑन साइड में एक बड़ा धमाका करते हुए आउट ऑफ द पार्क गेंद गई है 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक, 17 पर स्कोर। सिक्सर से अपना अकाउंट ओपन करते हुए केतन। इस बार अच्छी गेंद रही थी वहां पर, शॉर्टम पुल लगाया इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने। देखना है फिर से वहां पर सतीश मौजूद है। जमीन के सारे से इस बार गेंद को खेल दिया था केतन ने, लेकिन बल्लेबाजों ने उसी बीच सिंगल रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर। पिछली गेंद के ऊपर एक गजब का स्ट्रोक लगाया था केतन ने, लेकिन इस बार अभिमन्यु की ये अच्छी गेंद रही थी। थोड़ा संभल कर इस गेंद को भी खेला था वहां बल्लेबाज ने, और सिंगल रन पूरा करते हुए 18 पर अब स्कोर। एक विकेट गंवाने के बाद टॉस हार कर पहले बैटिंग करती हुई जय दुर्गा सुरई। पिछले मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था दीवा स्पोर्ट्स दीवा के सामने। फुलर लेन की ये गेंद देखना है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेल दिया है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, उसी बीच इस बार धीमे कदमों से ये सिंगल रन पूरा करते हुए 19 पर स्कोर। 11 पर बैटिंग करते हुए रुपेश, और 7 रन बनाए हैं केतन ने। और इस बार देखना वहां पर अभिमन्यु की ये गेंद, रन के लिए जाना चाहते थे रुपेश, लेकिन वाइड गेंद रहेंगी। पिछले ओवर में भी एक वाइड गेंद देखने को मिली थी सागर द्वारा, और इस बार अभिमन्यु 2 वाइड के रन भी आए हैं।
20 पर स्कोर। इस बार देखना है लपेट कर मारा है इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज केतन ने, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ है, लेकिन इस बार देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। रन के लिए तैयार नहीं थे वहां पर रुपेश, और दूसरे रन के लिए निकल पड़े थे वहां बल्लेबाज केतन। विकेट गिरता हुआ ये दूसरा विकेट अब यहाँ पर गिर चुका है जय दुर्गा सुरई का। रुपेश छोटू जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, रनआउट होकर वापस लौटते हुए। 21 रन, 2 विकेट गंवाने के बाद जय दुर्गा सुरई। नए बैट्समैन आकाश। भले ही इस ओवर में एक सिक्सर लगा है, लेकिन अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी की है अभिमन्यु ने। केतन पाटिल एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर। फिर से स्लॉक करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, अलॉन्ग द ग्राउंड गेंद को खेल दिया और ये सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। लगातार हम देख रहे हैं कि केतन जो हर गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश करे, हालांकि कुछ सफलता मिली भी है उनको, लेकिन इस बार सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, स्कोर जो बनाया गया वो है 22 रन बने। पहले ओवर में भी 11 और इस ओवर में भी 11, लेकिन इस ओवर की खास बात यह है कि इस ओवर में विकेट भी हासिल की थी गेंदबाज ने, एक विकेट भी हासिल की। हालांकि 2 विकेटें गिरी है, एक तो रनआउट हो गए थे रुपेश, लेकिन सुजीत का विकेट भी हासिल किया था अभिमन्यु ने। अब देखना है बचे हुए 2 ओवर में और कितने रन जोड़ेंगे यहाँ पर जय दुर्गा सुरई। हालांकि केतन पाटिल अभी भी वहाँ पर मौजूद है जो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। आकाश ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है, और बल्लेबाजी की हम बात करें तो निशांत का अभी आना बाकी है। लेकिन देखना ये भी होगा कि बचे हुए 2 ओवर में किस तरह से गेंदबाजी रहेंगी यहाँ पर टीम सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे की। जबकि ओवर नंबर 3 में अब गेंदबाजी के लिए आते हुए सतीश वाकचोरे को बुलाया गया है। ओवर नंबर 3 में आते हुए सतीश। तू ये ना 2 रनों का पेनल्टी यहाँ पर दिया गया है जय दुर्गा सुरई को, क्योंकि उनके जो 12th मैन है उनका ड्रेस कंप्लीट नहीं, इसलिए 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। 2 रन ऐड कर दिए जाएंगे सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे के स्कोर में जब सेकंड इनिंग शुरू होंगी, पहले ओवर खत्म हो जाएगा तब। सतीश, पहली गेंद वहां पर सतीश की, और पहली गेंद पर भेज दिया सतीश को, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। एक और अच्छा स्ट्रोक केतन पाटिल के बैट से आता हुआ। ओवर नंबर 3 की शुरुआत हुई है, और पहली गेंद जो रही थी सतीश की, बिल्कुल बल्लेबाज के सामने ये गेंद को रखी थी, ऑफ स्टंप के बाहर लेकिन बल्लेबाज के सामने, और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। ये दूसरा सिक्सर आया है केतन पाटिल के बैट से। 28 पर स्कोर। किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज पर आप देख सकते हैं खासदार चषक 2025, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये टूर्नामेंट। क्या बात है, एक और सिक्सर आया वहां पर। कुछ अलग करने की कोशिश की थी इस बार वहां पर गेंदबाज ने, काफी स्लो गेंद की थी, लेकिन पहले पढ़ लिया था इस गेंद को केतन पाटिल ने, और फिर से गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए। क्या कमाल की बैटिंग इस वक्त देखने को मिलती हुई।
ओवर नंबर 3 ये चल रहा है, अब तक 2 गेंदें हुई है तीसरे ओवर की और एक अच्छा टोटल अब बन चुका है 34 रन बन चुके हैं। क्योंकि गेंदबाजी जिस तरह से हो रही है, सतीश वाकचोरे पहली गेंद बिल्कुल बल्लेबाज के सामने थी और इस बार गति परिवर्तन किया था लेकिन पढ़ लिया था उस गेंद को वहां केतन पाटिल ने। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए। स्वराज्य ग्रुप की तरफ से ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, खासदार चषक 2025। बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट पिछले 3 दिन और 3 रातों से ये टूर्नामेंट चल रहा है। आज की ये चौथा दिन इस टूर्नामेंट का और आज भी हम देख रहे हैं कि भिवंडी ग्रामीण की कई बड़ी बड़ी टीमें एक्शन में नजर आती हुई। फोर्स करने की कोशिश की थी इस बार वहां पर बल्लेबाज ने, राइजिंग डिलीवरी रही थी ऑफ स्टंप के बाहर की, ये गेंद फोर्स करना चाहते थे इस गेंद को लेकिन बल्ले का एक मोटा सिरा लेकर गेंद पीछे की तरफ जाती है और ये सिंगल रन। तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल और स्कोर 35 पर अब स्कोर। ऑनलाइन मैन संजय, इस बार देखना आकाश ने इस गेंद को खेला है, गेंद ये भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। इस बार वन बाउंस में वाइटिश लॉन्गन के ऊपर से इस बार गेंद को खेल दिया, वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। लगातार हम देख रहे कि सतीश जो अपनी गेंदबाजी में बार बार कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार फुल टॉस ये गेंद रही थी और वाइटिश लॉन्गन की दिशा में गेंद को खेल दिया, वहां पर आकाश ने चौके से अपना अकाउंट ओपन करते हुए आकाश लगातार कमजोर गेंदें कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज। इस बार तो बहुत दूर दे मारा है, यह गेंद भी जा रही है बाउंड्री के बाहर। क्या कमाल की बैटिंग इस वक्त देखने को मिलती हुई दोनों ही बैट्समैन। पहले हम देख रहे थे केतन पाटिल और उसके बाद अब आकाश पाटिल टूट पड़े हैं गेंदबाज के ऊपर। महंगा ओवर अब यह घटता हुआ। 23 रन अब तक इस ओवर में आ चुकी है और एक गेंद अभी भी बची हुई, 3 सिक्सर, 1 बाउंड्री और 1 सिंगल। 23 रन अब तक खर्च किए वहां पर गेंदबाज ने। ये महंगा ओवर घटता हुआ सतीश वाकचोरे का और स्कोर भी हम देख सकते हैं काफी तेजी से अब रन बनते हुए 45 पर स्कोर। एक गेंद अभी भी बची हुई है। इसी तरह से अगर गेंदबाजी होती रही तो फिर सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे के जो बल्लेबाज है उनको एक बड़ा टारगेट चेस करना होगा। अब यहां से कमबैक करना होगा वहां गेंदबाज को। हालांकि ये लास्ट गेंद है सतीश वाकचोरे की, लास्ट गेंद के साथ। ओहो, इस बार सतीश की ये गेंद देखना है, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी वाइट। बल्लेबाज से बचने की कोशिश वहां पर करते हुए गेंदबाज, लेकिन ये सही तरीका नहीं है बल्लेबाज से बचने का। बल्लेबाज से आपको बचना है तो फिर उनके वीक पॉइंट के ऊपर आपको गेंदबाजी करनी होगी, कमजोरी पर गेंदबाजी करनी होगी। इस तरह से तो बहुत ज्यादा फिर काम मुश्किल हो जाएगा आपका। ओहो हो, ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। इस बार हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल, मिड विकेट के ऊपर से इस बार दे मारा है गेंद को, ये गेंद भी चले गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। आकाश पाटिल ऑन फायर, लेकिन महंगा ओवर ये समाप्त हुआ। 30 रन अपने ओवर में दिए उन्होंने। सबसे महंगा ओवर बताया जा रहा है इस टूर्नामेंट का, सबसे महंगा ओवर। 30 रन खर्च किए सतीश वाकचोरे ने। कल नितिन ने 28 रन खर्च किए थे अपने ओवर में और आज हम देख रहे हैं कि सतीश वाकचोरे 30 रन खर्च किए उन्होंने। 3 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया वो है 52 रन बन चुकी है। एक अच्छा टोटल हम कहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर पहले 3 ओवर में रन बनाए गए हैं, 52 रन बन चुकी है, 50+ रन बनाए गए हैं। एक बड़े टारगेट की तरफ अब यहाँ पर बढ़ती हुई, लेकिन लास्ट ओवर में अब देखना कि गेंदबाजी के लिए रजी को बुलाया गया है। 52
रजी, लास्ट ओवर में रजी को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। अब देखने के रजी किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। यस, रजी भवाले बी के कैप्टन और चौटा हिरवा मानकोली के कैप्टन तुरंत ही टॉस के लिए आना है। ओहो, पहली गेंद वहां पर रजी की देखना है। मिस टाइम स्ट्रोक रहा था लेकिन सेफ लैंडिंग हो जाएंगी इस बार। एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर दोनों ही बैट्समैन। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए आकाश पाटिल और केतन पाटिल। अगला जो मैच रहेगा चौथा हिरवा मानकोली और भवाले बी के बीच में मैच रहेगा। दोनों कैप्टन आपको तुरंत ही हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। 3 स्टार टॉस बॉक्स, आरके बिल्डर एंड डेवलपर्स टॉस बॉक्स। रजी की ये गेंद देखना है, पुल किया इस गेंद को, डिप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। मस्तक पे दस्तक इस बार, विश्वास वहां पर मौजूद है लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद फर करके निकल गई है 4 रनों के लिए। 58 पर स्कोर। बहुत तेजी से रन बनने लगे यहां पर जय दुर्गा सुरई के लिए। पहली 2 गेंदें रजी की जिसपे 6 रन आए हैं। अब देखना 4 गेंदें अभी भी बची हुई इनिंग समाप्ति के लिए। इनिंग समाप्ति के बाद तुरंत ही टॉस किया जाएगा। भवाले बी और चौटा हिरवा मानकोली के बीच में टॉस रहेगा। दोनों कैप्टन तुरंत ही आपको टॉस के लिए आ जाना है। पंच किया इस बार, देखना है वहां पर इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेल दिया, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ज्यादा इस बार जगह दी थी वहां पर रजी ने बल्लेबाज को। काफी विट मिला था केतन पाटिल को और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पंच कर दिया इस गेंद को और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। 31 पर बैटिंग करते हुए केतन। फिर से देखना, इस बार ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई थोड़ी सी कम है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए दूसरा कैच वहां पर पकड़ लिया है सतीश वाकचोरे ने। फील्डिंग सतीश की जो अच्छी है लेकिन गेंदबाजी में 30 रन भी खर्च किए उन्होंने। केतन आउट होकर वापस जाते हुए लेकिन बहुत ही अहम पारी खेली उन्होंने। 30 रनों की एक शानदार पारी खेली जिसमें 2 बाउंड्री और 3 सिक्सर लगाए, कुछ सिंगल रन भी आए, कुछ डबल भी आए और ये विकेट निकाला इस बार रजी ने। नए बैट्समैन आते हुए निशांत, पिछले मैच के हीरो, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच निशांत। 2 गेंदें और बची हुई है और स्कोर जो अब तक बनाया गया वो है 62, 62 रन बन चुकी है। निशांत अपने आप को तैयार करते हुए वहां पर हाथों में थोड़ी सी मट्टी वट्टी लगा ली उन्होंने। ओ लेकिन रजी की ये गेंद देखना है, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद। वाइड गेंदें भी यहां पर की गई है, पहले ओवर में भी, दूसरे ओवर में भी और अब लास्ट ओवर में भी वाइड गेंद। लेकिन इस बार अच्छी गेंद, बहुत ज्यादा, लेकिन बाहर की तरफ भी ये गेंद नहीं। गेंद की जो लाइन थी वो अच्छी थी लेकिन ऑप्शन से काफी बाहर की तरफ ये गेंद को रखी थी वहां पर रजी ने। लगातार अब दूसरी वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की लेकिन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को रखी है उन्होंने। एक और एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। 64 पर स्कोर 64। हो ये अच्छी लंबाई की गेंद थी, सफल होकर गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन में भी आ गए थे वहां पर बल्लेबाज निशांत, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया और ये डॉट गेंद इस बार दर्ज होती हुई स्कोर में। फिर से एक और अच्छी गेंद, लगातार 2 गेंदों पर बिट कर दिया और अब इनिंग की समाप्ति भी होती हुई। तो पहले बैटिंग करते हुए जय दुर्गा सुरई ने रन बनाए हैं 64 और 65 का टारगेट रहेगा सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे के सामने। आइए टॉस की तरफ हम बढ़ते हैं। 3 स्टार टॉस बॉक्स, आरके बिल्डर एंड डेवलपर टॉस बॉक्स, योगेश मात्रे साहब, रणधीर मात्रे साहब, साथ ही साथ सुधीर मात्रे साहब, ये हमारा 3 स्टार टॉस बॉक्स है
जहां पर दोनों कैप्टन आपको तुरंत ही टॉस के लिए आ जाना है। भवाले बी के कैप्टन और छोटा हिरवा मानकोली के कैप्टन आपको तुरंत ही टॉस के लिए आना है। मैच नंबर 4 का टॉस अब यहां पर किया जाएगा, जबकि मैच नंबर 3 जिसकी पहली इनिंग समाप्ति हुई है और टारगेट जो रखा गया वो 65 रन बनाने होंगे सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे को इस मैच को जीतने के लिए। आस्किंग रन रेट जो है वो 16 के ऊपर का आस्किंग रन रेट रहेगा। भवाली बी के कैप्टन आपको भी तुरंत ही टॉस के लिए आ जाना है। मानकोली के कैप्टन आ चुकी है। आप खाना भी खाओ, टॉस भी करो। हॅलो, भावाले बी संघाचा कर्णधार या आपल्या प्रतिस्पर्धी संघाचा कर्णधार आपली वाट पाहतोय, प्रतीक्षा करतोय. देखिए तुरंत ही टॉस के लिए भेजना है सूरज के ने। मैच नंबर 4 का टॉस अब यहां पर होने जा रहा है। छोटा हिरवा मानकोली और भवाले बी के बीच में ये टॉस। 3 स्टार टॉस बॉक्स आर के बिल्डर एंड डेवलपर्स योगेश मात्रे जी, साथ ही साथ सुधीर मात्रे जी और रणधीर मात्रे जी ये टॉस बॉक्स। देखिए ये चौथा मैच भी जो रहेगा जिसका टॉस होने जा रहा है, ये मैच भी 4 ओवर का ही रहेगा, 4-4 ओवर का ये मैच रहेगा। आइए हमारे बीच में सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे के ऑनर गिरीश पाटिल जी मौजूद है, उन्हीं के शुभ हाथों से टॉस हम करने जा रहे हैं। आइए गिरीश भाई। थ्री स्टार टॉस बॉक्स से जुड़ते हुए गिरीश पाटिल जी जो सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे के ऑनर है और टॉस उन्हीं के शुभ हाथों से होता हुआ भवाली बी और छोटा हिरवा मानुकली कॉल रहेगा। किसका कॉल है? ये कॉल यस मानकोली का कॉल रहेगा, छोटा हिरवा मानकोली का कॉल रहेगा। हेड कहना है और आया है टेल। खूब खूब धन्यवाद गिरीश पाटिल जी। देखिए जो ऑर्गेनाइजिंग टीम ने ये फैसला लिया कि ये जो मैच रहेगा जिसका टॉस अभी अभी हुआ है छोटा हिरवा मानकोली और भवाले बी, तो ये मैच 5-5 ओवर का रहेगा। देखिए मैच चालू है तो सिर्फ हम आपका डिसीजन जानना चाहेंगे, टॉस जीता क्या करने जा रहे हो? शतरक्षण। आप फील्डिंग करने का फैसला लिया है। ऑर्गेनाइजिंग टीम ने आपको मौका दिया 5-5 ओवर का मैच खेलने के लिए, लेकिन समय में आप लोगों को थोड़ा सहयोग भी करना होगा। ये मैच खत्म होने के बाद तुरंत ही आपको फील्डिंग भी लगानी होगी। ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू, भवाले बी और छोटा हिरवा मानकोली। सामन्याकडे बोलूया. पहिल्या चेंडूवर मात्र ते कव्वर आणि शाकावरच्या मधून चेंडूला ढकलण्याचा प्रयत्न केला होता. धावचीची संधी आहे, डेंजर एंडला फलंदाज होता, मात्र तिथे चेंडू एस्टॅनवर आदळलेला नाही आणि एक जीवनदान मिळालेलं आहे. फलंदाजांनी तर पूर्णपणे आशा सोडली होती. आपण बघितलं क्षण इथे की फलंदाजाला असं वाटलं होतं की नक्कीच मी आता बाद होणार धावचीच्या स्वरूपात, मात्र चेंडू एस्टॅनवर आदळला नाही आणि एक जीवनदानाच्या स्वरूपात फलंदाज मात्र आता खेळपट्टीवर शाबूत आहे. केतन सतीशसाठी पुन्हा एकदा मिस टाईम शॉट, आता स्वतःच्या फॉलो थ्रूमध्ये कॉट अँड बॉल.
वारंवार तुम्हाला जीवनदान मिळणार नाही आहेत. एकदा नशीब तुमच्यावर खुश झाले त्यानंतर परत त्या संधीला तुम्हाला नक्कीच वाट पाहावी लागेल. त्या संधीचं पुन्हा पुन्हा तुम्हाला सोनं करण्याची वेळ येणार नाही. धावसंख्या करायची आहे ती 65 आणि 65 धावा धावपळकावर बघितल्यानंतर जणू काही सावंदे संघाने पहिल्यापासूनच थोडंसं मनोधैर्य खचलेलं दिसते. कारण त्यांच्या कर्णधाराने आधीच सांगितलं ओपिनियन देताना की या संघाने आम्हाला अनेक वेळेला पराभूत केले, अजूनपर्यंत आम्ही त्यांच्यापासून जिंकलेलो नाहीत. मात्र मित्रांनो, जिद्दीने खेळ करा, त्वेषाने खेळ करा, संघर्ष करा आणि पहिली जीत, पहिला विजय तुम्हाला खुणावत आहे हा विचार डोक्यात आणा. भले ही संघ बलाढ्य असेल समोरचा, इथे धावचीची संधी पुन्हा एकदा हिट झालेलं नाही. रुपेश चांगल्या रीतीने तिथे बॅकअप करतोय. एकच धाव, संथ सुरुवात, 3 धावा आतापर्यंत धावपळ करायचं. संत सुरुवातीने काही होणार नाही कारण 65 धावापर्यंत पोचायचं आहे. जेमतेम 16ची सरासरी आहे आणि ती सरासरी तुम्हाला राखावी लागेल. स्विचेट खेळण्याचा प्रयत्न, शरीरावर चेंडू आदळतोय. प्रयत्न तर केले जात आहेत मात्र प्रयत्नांना यश येत नाही आहे. धावसंख्येचा डोंगर समोर आहे, तो डोंगर मात्र फोडून काढण्याचा प्रयत्न केला जातोय. डोंगर पार करण्याचा प्रयत्न केला जातोय मात्र तसं यश नाही येत. ती हत्यारं वापरली जात नाही आहेत. आमच्या गुणलेखकाला ही गुणलेखन करताना नक्कीच थोडंसं आळस भरल्यासारखं वाटतं कारण धावपळकर सजत नाही आहे. या आधीच्या इनिंगमध्ये त्यांना फक्त कामाला लावलं होतं फलंदाजांनी, इथे मात्र शांत बसलेले आहेत. त्यांना तुम्हाला कामाला लावायला लागेल तरच तुमची धावसंख्या. इथे मात्र अतिशय अप्रतिम फटका, मात्र तितकंच शानदार क्षेत्ररक्षण, नॉट आउट. सर्व काही पाहायला मिळालं. दर्जेदार फटका, दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आणि त्याहीपेक्षा दर्जेदार रनिंग बिटवीन द विकेट. मात्र एकेरी धावाने तुमचं काही इथे डाळ शिजणार नाही आहे. तुमच्यासाठी फटकेबाजी करणं गरजेचं आहे. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आवाज असा फायदा उचललेला नाही आहे. 16.25ची सरासरी आणि ती सरासरी राखण्याची जबाबदारी दोन्ही सलामीवीरांना दिली होती. मात्र आता धावपळकर धावा आहेत फक्त आणि फक्त 5. खूप उशिरा आलेला आहे फटका, मात्र इथे क्षेत्ररक्षक त्याही अडसर येतोय. मयूर बाद होऊन पडतील. दुसरा फलंदाज बाद होतो पहिल्या षटकात. 2 बाद 5. आत्ता मात्र 60 धावांची गरज आहे. 20ची सरासरी, 16ची सरासरी होती त्यानंतर 20ची सरासरी आलेली आहे. तर नक्कीच गणवेश पूर्ण नसल्याने या संघाला, प्रतिस्पर्धी संघाला 3 धावांची पॅनल्टी आयोजकांनी दिलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने 3 धावा आम्ही 2 धावांची पॅनल्टी आहे. एकंदरीत आता धावा करायच्या आहेत 58 अजूनही कराव्या लागतील कारण 2 धावा आम्ही वजा केलेल्या आहेत. त्याच्यापैकी एकंदरीत 2 धावा ॲड केलेल्या आहेत म्हणजे धावसंख्या धावपळकावर आहेत ती 7 करायच्या आहेत. 65, 58 धावा दूर आहे संघ अजूनही. जेमतेम 20 धावा तुम्हाला प्रत्येक षटकामागे आता कुटाव्या लागतील. क्लीन बॉल, त्रिफळाची अराउंड द लेग. यष्ट्या सोडून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आणि पूर्णपणे यष्ट्या नजरेसमोर असल्याने गोलंदाजाला मात्र आपल्या
मनपसंत चेंडूला हाताळण्याची संधी होती. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू थेट यष्ट्यांवर आदळला आणि पूर्णपणे यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या. तुम्ही म्हटलं ऐकलं असेल की घराचा दरवाजा जर तुम्ही खुला ठेवला तर नक्कीच चोरीची संभावना असू शकते. त्याप्रमाणे इथे पूर्णपणे यष्ट्या खुल्या सोडल्या होत्या आणि गोलंदाजाने त्याचा पूर्णपणे फायदा घेतला. आकाश पहिल्या चेंडूवर विकेट घेतोय. सागर येतोय स्ट्राईकसाठी. नॉनस्ट्रायकर यांना कनिष दोघांनाही खाते उघड करायचे. दोन्ही फलंदाज आत्ताच मैदानावर आलेले आहेत. प्रतिकार करावा लागेल, संघर्ष करावा लागेल. इथे पायचीचा अपील आणि पायचीचा अपील उचललेला आहे. पंचांनी बाद ठरवलेला आहे. दोन्ही पंच सल्ला सहमत करायचा आहे. बघा काय आहे. चल फलंदाज नक्कीच गोलंदाजाने स्वतः सांगितलेलं आहे. बघा याला म्हणतात खेळाडू वृत्ती मित्रांनो. गोलंदाजालाही माहीत आहे की नाही चेंडू बॅटला स्पर्श करून गेलेला आहे, म्हणून त्यांनी ही संधी दिली फलंदाजाला की मी नक्कीच विकेट मिळवेन तर शुद्ध आणि क्लीन. धन्यवाद. चांगल्या क्रिकेटचा इथे नजारा पाहायला मिळाला आपल्याला आकाशीकडून. इथे बघा, इथे टॉप एज, लिडिंग एज असं वाटलं होतं की सॉफ्ट डिसमिसल होतं का काय तिथे, मात्र संधी नाही आहे. जणू काही सावंदे स्पोर्ट्स सावंदे संघाने या सामन्यावरून पकड ढिली सोडलेले. त्यांचे पुरस्कर्ते खेळ पाहत आहेत, मात्र थोडेसे चेहऱ्यावर त्यांच्या जरी हास्य असला तर मनापासून थोडे नाराज दिसत आहेत. नक्कीच पुरस्कर्ते असावे तर असते संघाच्या पाठी सोबत असतात. जिथे सामना असेल तिथे त्यांच्या सोबत जाण्याचा शक्यतो त्यांचा प्रयत्न असतो, मनोधैर्य वाढवण्याचा प्रयत्न असतो. मित्रांनो त्या पुरस्कर्त्याला थोडा खेळही दाखवणं आपली जबाबदारी आहे. इथे मात्र स्क्वेअर लेगला चेंडू जातो आहे. काय हिट विकेट झालं आहे? हो, हिट विकेट झालं आहे. दुसरा हादरा या षटकात आकाश देतोय. 2 विकेट आपल्या नावावर आकाश करतोय. शरीराचा स्पर्श झाला होता, बॅटचा स्पर्श झाला होता यष्ट्याना. अतिशय वेगाने फटकेबाजी करायला गेला डाव्या यष्टीच्या बाहेर आणि त्या अनुषंगाने स्वतःच्या बॅटवर कंट्रोल राहिला नाही, ताबा राहिला नाही आणि बॅट यष्ट्याना स्पर्श करून गेली. आणि त्या अनुषंगाने स्क्वेअर लेग पंचांनी फलंदाजाला हिट विकेट बाद ठरवलेला आहे. बाद होऊन परतला चौथा फलंदाज, नवीन फलंदाज आलेला आहे रजदी. एकही फलंदाजाचा निभाव लागत नाहीये. मानसिक दडपण पाहायला मिळते कुठेतरी. इथे आता आलाय, उशिरा आलाय, मात्र चेंडू पार होणार नाहीये. आत्ता इथून धोका असेल ऑल आऊटचा, कारण आमचे गुणलेखक सध्या धादरा बसतोय 5वा. बघा मित्रांनो, एखाद्या संघाच्या समोर आपला सामना असतो, त्या संघाने आपल्याला पराभूत केलेलं असते ना, तेव्हा त्या संघासोबत मैदानात उतरताना एक मानसिक दडपण असते. 2 लगातार फलंदाज बाद केलेले आहेत. एक हिट विकेट आणि एक इथे झेलची हॅट्रिकची संधी आहे आकाशाला. बघूया हॅट्रिक साधतोय का, या वाहत्या गंगामध्ये हात धुवून घेतोय का. संधी असेल आकाशला हॅट्रिकसाठी, समोर असेल विश्वास. बघूया, अप्रतिम चेंडू हाताळायचा आपल्या भात्यातील. हो, डिफेन्स केलेला आहे, बचाव केलेला आहे. अप्रतिम चेंडू तर हाताळला होता. जणू काय लेग बिफोरसाठी पायचीच्या अपीलसाठी हा चेंडू टाकला होता. मात्र एकंदरीत 21 नंबरची जर्सी परिधान केलेले विश्वास सांगतात की नाही, मी हॅट्रिकची नामुष्की ओढून देणार नाही आमच्या संघावर, कारण त्याचासुद्धा नाव गणला गेला असता हॅट्रिकच्या 3ऱ्या फलंदाजामध्ये. थोडी लाजिरवाणी गोष्ट असते मित्रांनो, एखाद्या गोलंदाजाला आपण हॅट्रिक देतो, एखादा फलंदाज आपल्यासोबत आपल्या गोलंदाजांची पिटाई करून अर्धशतक झळकावतो, एक चांगली इनिंग खेळतो, किंवा आपल्या गोलंदाजीवर धावा कुठल्या जातात,
अशा प्रत्येक खेळाडूला काही घटना असतात या लाजिरवाण्या असतात आणि त्याच्यापासून बचाव करण्याचा प्रत्येक खेळाडू प्रयत्न करत असतो की त्या लिस्टमध्ये माझं नाव येता कामा नये. आयुष येतो गोलंदाजी मार्गावर. काय घडलंय ते कॉट बिहाईंड. हादरा बसतोय 6वा गडी जाईल तंबूच्या आश्रयाला. ऑल आऊटची भीती अजूनही नक्कीच समोर डोकावत आहे. विश्वासाने फलंदाजी करायची होती, विश्वास याला, मात्र स्पष्ट इथपर्यंत आमच्या त्या बॅटची कडा ऐकू आली होती. एकंदरीत धावा आहेत त्या 10. पेनल्टीच्या स्वरूपात 2 पकडल्या तर 10 होत आहेत आणि त्या 8 धावा आपल्या धावपलकार असत्या. हो, एक कडू आठवण सुद्धा त्यांच्यासोबत जोडली गेलेली आहे. खारबाव येथील स्पर्धेत 8 धावांवर हा संघ पूर्णपणे ढेपाळला होता. खारबाव संघ या संघाच्या गोरसेच्या समोर बघा, म्हणजे त्या धावसंख्येला पार करण्याच्या आता त्यांच्यावर नामुष्की असेल. इथे डाव्याशीच्या बाहेरील चेंडू पंच आमच्याकडे वळत आहेत. धावा वाढत आहेत अवांतरच्या स्वरूपात. कुठल्याही प्रकारे येऊ द्या मित्रांनो, धावा आपल्या धावपकार येणं गरजेचं आहे, जेणेकरून आता हारचा अंतर तुम्हाला कमी करता येईल. धावसंख्या 12. इथे मात्र क्लीन बॉल, त्रिफलाची 7वा हादरा. काय आपण बघतोय मानसिकता, बॉडी लँग्वेज, त्यानंतर मानसिक दबाव सर्व काही पाहायला मिळते. भलेही 8 चालू स्कोर असेल, इथे मात्र संकट ओढवलं गेलं आहे ऑलआउटचं. दोन्ही फलंदाजांना आता मात्र बचाव करावा लागेल आपल्या विकेटचा, धावांना आकार द्यावा लागेल. विजयी भलेही कठीण असेल तरी मात्र एक हारही आली तरी सन्मानाने यावी. हरेंगे मगर शान से अशा रीतीने तरी खेळ करावा लागेल. अभिमन्यू येतो डावखुरा फलंदाज. इथे जर आपण बघितलं तर आयुषची बघा रनअप वाढलेली आहे. जसा वेग येत आहे, जसा सफलता मिळते तशा धावगतीमध्ये वेग येत आहे. तेच तर्रार गोलंदाजी केली जाते. बचाव केले स्वतःचा स्ट्रेट ड्राईव्ह, फक्त एकेरी धाव. इथे आता फक्त हेच खेळ पाहायला मिळेल, बचावात्मक क्रिकेट. कासव गतीने धावा वाढत आहेत. धावसंख्या 13. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. धावा करायच्या आहेत त्या 65 आणि फक्त 13 धावा धावफलकावर. शरीराला स्पर्श करून चेंडू गेला स्क्वेअर लेगला. शॉर्ट फाईन लेगला तिथे क्षेत्ररक्षक आहे, हाताळतोय चेंडू, मात्र धाव तिथे नाही आहे. पूर्णपणे निरस केला आहे सामन्याने प्रेक्षक वर्गाला. असंख्य प्रेक्षक वर्ग दुपारच्या सत्रामध्ये या मैदानावर आले होते चांगला खेळ पाहण्यासाठी. सावंदे स्पोर्ट्स सावंदे. इथे मात्र देर आहे मगर दुरुस्त आहे. एक मारा लेकिन सॉलिड मारा, 6 रन केले. फक्त आता तुम्हाला तुमच्या कर्णधाराला दाखवायचं आहे की माझ्यामध्ये सुद्धा फलंदाजी करण्याची क्षमता आहे, जेणेकरून पुढच्या सामन्यामध्ये तुम्हाला तुमचा क्रमांक बदलला जाऊ शकते, बढती मिळू शकते. 1 डाऊनच्या पोझिशनवर 2 डाऊनच्या पोझिशनवर तुम्हाला फलंदाजीसाठी पाठवलं जाऊ शकते. यासाठी फक्त तुमच्या सिलेक्टरच्या मनात, कर्णधाराच्या मनात आणि पुरस्कर्ते स्वतः बसलेले आहेत तिथे गिरीजी पाटील, त्यांच्या मनात घर करायचं आहे. डावखुरा फलंदाज बघूया काही करामत दाखवतं का शेवटच्या षटकात. धावसंख्या षटकाराने पोचली आहे ती 19. अशक्यप्राय
46 धावांची आवश्यकता, अशक्य प्राय अशा. बघूया 16 येतात, 26 येतात की 36 येतात की 6 येतात. इथे स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नक्कीच एक क्षमता आहे या फलंदाजामध्ये, कारण एक षटकार पेश केल्यानंतर आत्मविश्वास वाढलेला आहे. 8 नंबरचा फलंदाज कनिष 4थ्या नंबरवर फलंदाजीसाठी आलेला. बघा पाठीराखी त्याचे सहकारी मात्र तंबूच्या आश्रयाला गेलेले आहेत. एकटा किल्ला लढवत आहे, खेलपट्टीवर आहे अजूनही. हो, आता मात्र प्रतिम चेंडू. इथे बघा स्लॉग ओव्हरमध्ये या गोलंदाजाला का थांबवून ठेवलेला आहे. भले गरज नाही लागली या गोलंदाजाची, मात्र या षटकामध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे हा गोलंदाज निशांत, ज्याने या आधीच्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच पटकावली होती ती फलंदाजीच्या बलावर. फुलटा चेंडू किती धावांमध्ये आता संघ पराभूत होईल हे धावफलकावर आम्हाला पाहावं लागेल. झाले आहेत 20, करायचे आहेत 45, वजा किती होतील. हेलिकॉप्टर उडवलाय, क्षेत्ररक्षक तेथे नाही आहे, चौकार जाईल. शेवट गोड करण्याचा प्रयत्न इथे. बघा जर आपण प्रतिस्पर्धी संघाचा विचार केला जयदुर्ग सुरई, तर या संघाने पहिल्याच सामन्यामध्ये 62 धावा पार केल्या होत्या 5 षटकात. तिथून या संघाने सांगितलं की हा दिवस आजचा शनिवार आमच्या नावावर आहे. काय सुरुवात केली या संघाने. पहिल्याच सामन्यात एक नामवंत संघाला, इन्फॉर्म असलेल्या संघाला घरचा रस्ता दाखवला, आणि तिथून या संघाची मात्र कोणी घोडदौड आता रोखू शकत नाही असं त्यांनी सिद्ध केलेलं आहे. पुन्हा एकदा आता मोठा फटका येतोय, उशिरा येतोय मात्र षटकार. स्लॉग स्वीप. 2 षटकार आतापर्यंत आपल्या नावावर केलेले आहेत 4थ्या नंबरच्या फलंदाजाने. 1 चौकार, 2 षटकार, 1 चेंडू आणि 35 धावांची आवश्यकता. 30 धावा झालेल्या आहेत. अजून बघूया 6 धावा वजा करतोय का कनिष. हो, करतोय 6 धावा वजा. हा जाईल, तोडून मापून मारलेला चौकार. अभिनंदन अभिनंदन जयदुर्गा सुरई असंघ. आपण लगातार 2 सामने जिंकलेले आहात आणि नक्कीच आजच्या दिवसातून पुढे चाल केलेली आहे. तुम्हाला वाट पाहावी लागेल यानंतर जो सामना होईल त्या सामन्यातील विजेत्या संघाची. तर नक्कीच या सामन्यातील उत्कृष्ट खेळाडू, अर्थातच ज्याने अष्टपैलू कामगिरी केली, गोलंदाजी करताना एकंदरीत विकेट घेतले, 2 धावा दिल्या,